नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम, मेहमानान ज़ीवकार, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन कराम, जलसा दस्तार फ़ज़ीलत अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मुझसे कबल आप अहबाब ने बड़ा ही खूबसूरत हर लिहाज से खिताब समात फरमाया। ख़तीब पाकिस्तान, मुबल्लिग़ यूरोप, उस्ताजुल खुतबा हज़रत अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब ज़ीदा मजदूहू का खिताब मैं भी महज़ूज़ हुआ। खिताब सुनकर आपने भी खिताब सुना और जाते जाते ये उनकी मेहरबानी है और आपकी मेहरबानी है कि वो फरमा गए कि बैठे रहें, और आपने कमाल नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए उनकी इस बात की लाज रखी है। मैं इससे कोई गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहता कि अब मैं भी कोई तवील खिताब करूं, और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब इतना खूबसूरत बयान हो जाए तो उसके बाद बयान करना बनता नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये ऐसे ही है कि कोई मेहमान आपके पास आए, आप उसे अच्छी बिरयानी खिलाएं, आप उसे मटन दें, आप उसके लिए तरह तरह के खूबसूरत खाने खिलाएं, उसे स्वीट डिश भी पेश करें, फिरनी भी दें और खीर भी पकाएं, हलवा भी दें, और उसके बाद उसे कहें जनाब अब प्याज खा लो, है जी, अब ये थोड़ा सा लहसुन भी खा लो। तो आपकी हालत अब यही है कि इतना खूबसूरत बयान करने के बाद अब मैं आपको लहसुन और प्याज नहीं खिलाना चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि बात को यहीं पर इख्तिताम पजीर कर दूँ, लेकिन एक बात अर्ज़ करनी है, वो ये कि जलसा दस्तार फ़ज़ीलत है। मैं कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके जितने मुआवनीन हैं, सरपरस्त हैं, बिलखुसूस भाई बिनियामीन साहब को और इनके दीगर मुआवनीन को, और जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं जिनके बच्चों ने आज कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, खुदा जानता है कि कायनात में इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं। जो डिग्री आज इन चार बच्चों को मिलने वाली है ना, इससे बड़ी कायनात में डिग्री कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई शय नहीं है। आप देखते हैं लोग पीएचडी कर जाते हैं, कोई बंदा खुश होता है मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरे बेटे ने ये कर लिया वो कर लिया। खुदा की कसम, सारी कायनात के इंजीनियर, डॉक्टर और पीएचडी करने वाले किसी हाफिज़ कुरान के कदमों की खाक का मुकाबला नहीं करते। अल्लाह ताला ने ये शान दी है, कोई किताब दुनिया की ऐसी नहीं है जिसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। कोई है तो मुझे बता दे। कोई कायनात की ऐसी किताब है जिसके एक हरफ पे 10 नेकियों का अल्लाह ने वादा किया हो? ये सिर्फ कुरान की अजमत है कि एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां मिलती हैं। अब जो हुफ़ाज़ बैठे हैं, जो उलमा बैठे हैं, एक हाफ़िज़ कुरान ने सबक सबकी मंजिल कितनी बार कुरान पढ़ा होगा? क्या दुनिया का कोई कैलकुलेटर ऐसा है जो उनकी नेकियों का शुमार कर सकता? बोलिए ना, आप भी बोलें जरा। तो ये समझे कि ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी डिग्री आपको दे दी, बहुत बड़ी सादत मिल गई है, और ये कुरान की अजमत है।
और रब फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक कोई नहीं। इस किताब में दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, किताब लिखने वाला मुसन्नफ उसकी इब्तदा के अंदर जो इब्तदाइया लिखता है, जो मुकदमा लिखता है, जो हरफ अव्वलीन लिखता है, जो दिबाचा लिखता है, उसके अंदर ये बात लिखता है कि मैंने पूरी कोशिश की है किताब में कोई गलती ना हो, मैंने कोशिश की है किताब सही हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई इसके अंदर गलती हो सकती है। काराइन से, पढ़ने वालों से गुजारिश है कि अगर इस किताब में कोई गलती पाएँ तो हमें मुतलिक कर दे, ताकि आइंदा एडिशन में इसकी तसहीह हो सके, आइंदा एडिशन में गलती ना आए, हम इस गलती को दोबारा ना छाप दे। हर कोई किताब करने वाला लिखता है, मगर ये जो खालिक ने किताब लिखी है, इसके हरफे आगाज के अंदर, इसके दिबाचे में क्या लिखा है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। रब कहता है इसमें शक है ही नहीं है। इतनी सच्ची किताब है, इतनी अच्छी किताब है, इसमें शक नहीं है। अच्छा, किसी शय में शक क्यों होता है? शक क्यों होता है? और इसमें शक नहीं है, क्यों? शक कैसे पैदा होता है? या भेजने वाले में शक होता है, या लाने वाले में शक होता है कि उसने अपनी तरफ से ना कुछ मिला दिया, या जिसके पास आई है उसमें शक होता है, या जिसने आगे लोगों तक पहुंचाई है उसमें शक हो सकता है। मगर ये किताब वो है, भेजने वाला रब्बुल आलमीन। शक नहीं है, क्योंकि भेजने वाला रब्बुल आलमीन है। जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन, वो अमीन है, वो जिब्रील अमीन है। जिस पे आया है वो सादिक भी है, अमीन भी है। जिसने उम्मत तक पहुंचाया वो खुद सिद्दीक है। शक कहाँ है? पर मैं इस किताब में शक ला रैब फीह, ये किताब शक से मुबर्रा है, इसमें शक है ही नहीं है। खुश नसीब हैं वो तुलबा, खुश नसीब हैं उनके वालिदैन, बल्कि वो खानदान वाले जिन्होंने अपने बच्चे को इसके लिए वक्फ किया, इधर भेजा है। ये वो इल्म है, ये वो इल्म है कि अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जानते हैं आप? पता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर, उतलबुल इल्मा अला कुल्ली मुस्लिम फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिम। ये हदीस आज हर दीवार पर, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी पर, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट का स्कूल हो, हर एक ने लगा रखी है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। आप पर भी फर्ज है, मुझ पर भी फर्ज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कौन सा इल्म है जो हासिल करना फर्ज है? इस तरफ हम तवज्जो नहीं करते। वो इल्म कौन सा है जो हासिल करना फर्ज है? वो अंग्रेजी का इल्म है, मैथ का इल्म है, साइंस का इल्म है, फिजिक्स का इल्म है, केमिस्ट्री का इल्म है, वो बायोलॉजी का इल्म है, वो कंप्यूटर का इल्म है। वो कौन सा इल्म है जो हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है? ये नहीं, इस पर गौर नहीं करते। वो कौन सा इल्म है? ये इल्म सारे, मैं इनकी मुखालफत नहीं करता, ये सारे इल्म हैं। फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो, इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। लेकिन जिस इल्म को फर्ज करार दिया मुसलमान के लिए, वो कुरान का इल्म है, वो दीन का इल्म है, वो फिका का इल्म है, वो हलाल व हराम का इल्म है, वो जायज नाजायज का इल्म है, वो शरीयत का इल्म है, वो नमाज रोजा हज व ज़कात का इल्म है। ये इल्म हासिल करना फर्ज है। बाकी इल्म हासिल करो करो बिस्मिल्लाह। अगर जिंदगी गुजारने के लिए जिस इल्म को फर्ज करार दिया गया वो कुरान और हदीस का इल्म है, वो शरीयत का इल्म है। आज अफसोस इस बात का है जिस उम्मत को सबसे ज्यादा इल्म की जरूरत थी, आज वही इल्म से दूर है। आज हम ही तवज्जो नहीं करते। जिसके लिए पहली वही आई, इक़रा, पढ़। रब का पहला कलाम क्या? इक़रा, पढ़। आज हम सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग आपको मुसलमानों में मिले। दुनिया की अक़वाम आगे निकल गई और हमारे पास बुनियादी इल्म नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं। मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से ये बात कहूंगा, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया, ये यहां पर स्टॉप न करें। तालीम मुकम्मल नहीं हुई, ये तो पहली ईंट थी, ये तो बुनियाद थी। अब इल्म का सिलसिला सफर इससे आगे शुरू होता है।
इन बच्चों को सिर्फ हाफिज ना रखें, आलिम बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जहाँ हिफ्ज का मदरसा है, यहाँ पर दरस निजामी का सिलसिला भी है, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। अपने बच्चों को इससे वाबस्ता रखें, वरना अक्सर ये होता है हाफिज बन गए, उलमा जानते हैं नाम के हाफिज, एक रुकू भी नहीं आता, हाफिज बन गए आगे खत्म। बाहर निकले ना मुझे तज्जुब होता है, हाफिज मोबाइल, हाफिज मोटर मैकेनिक, हाफिज कंप्यूटर सेंटर, हाफिज क्लॉथ हाउस, वो सारे हाफिज मदरसों से भागे हुए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, फिर दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। कोई हाफिज इलेक्ट्रिक स्टोर है ना ऐसा। तो वजह क्या है कि उन्होंने रास्ते में छोड़ दिया खुदा के लिए। अगर बच्चे को इस काम के लिए वक्फ किया है, आगे चला, आगे जाने दो, आगे बढ़ो। उसे कहो बेटा अब तुमने यही काम करना, कुरान पढ़ लिया, अब दरस निजामी का, अब आलिम का कोर्स कर, अब मजीद आगे बढ़, अब इस तरफ जा, आलिम बन, दीन का खादम बन, दीन की खिदमत कर, उलमा में तेरा शुमार हो। ये वक्त की जरूरत है। और एक बच्चा अगर ये चीज हासिल कर लेता है तो खुदा की कसम पूरे खानदान के लिए बायसे बरकत है, बायसे सआदत है और बायसे रहमत है और आपकी बख्शिश का सबब है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, बस वो देकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैंने तवील गुफ्तगू न करनी है, न इरादा है। मैं तो ये भी बात नहीं कहना चाहता था, भारत शाह साहब फरमा गई, उनकी मोहब्बत है, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी शफकत करते हैं। तो जब स्कूल से बच्चे जाते हैं ना, अब यहाँ पर ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि हमारे नज़दीक दीन का इल्म, कुरान का इल्म की हैसियत क्या रहती है। मैं ये बात कहा करता हूँ, कभी सुबह के वक़्त ये सब उलमा तशरीफ़ फरमा है अपनी अपनी मसाजिद के सामने ना, अल्लाह अकबर, जब फजर के बाद बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, कभी दरवाजे पे खड़े होकर देखा करें। पहले तो मस्जिदों में ऐलान होते थे, शहरों में तो अब ख़त्म हो गया ऐलान होना भी, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, कि जो बच्चे फलां मस्जिद में पढ़ते हैं वो जल्द अज जल्द उनके वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को उठा के मस्जिद में भेज दें। कभी किसी स्कूल में भी ऐलान हुआ कि वक़्त हो गया अपने बच्चों को भेजें? वालिदैन को रात को नींद नहीं आती, बच्चे के कपड़े प्रेस करके तैयार करके और यहाँ तक कि खाना तैयार करके, साथ टिफिन जो है वो लंच बॉक्स तैयार करके पहले से रखा होता है, बूट उसके पॉलिश करके रखे होते हैं, कपड़े इस्त्री करके रखे होते हैं कि बच्चे ने फलां वक्त जाना है, एक मिनट भी लेट नहीं होता। वो दुनिया के इल्म की बड़ी फिक्र है, कुरान की हैसियत ही कोई नहीं। सुबह मस्जिद के सामने खड़े होकर देखा करे ना, जो बच्चे घर से कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, सुपारा लेकर आते हैं, उनकी हालत क्या होती है? मुंह भी नहीं धुला होता, और किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया वो उसी तरह निकर में भेज देते हैं, कपड़े भी इसी तरह, चल जा मस्जिद में, कोई बात नहीं। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और उसने सबसे मुकद्दस किताब पढ़ने के लिए आया है। दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए तेरा बच्चा जाए तो इतने काम, इतने तकल्लुफात, यहाँ पर कुछ भी नहीं। दीन के साथ मजाक न करो, ये वो इल्म है, दुनिया का इल्म हासिल कर लो, जितना पढ़ लोगे क्या करोगे, मकसद क्या? मुलाजमत अच्छी मिल जाएगी, रोटी अच्छी मिल जाएगी, तनख्वाह अच्छी मिल जाएगी, बस को ओहदा अच्छा मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या? लेकिन खुदा की कसम अगर तू कुरान पढ़ेगा ना, दुनिया तो दुनिया रही ना, तुझे आखिरत में भी फरिश्ते भी सलाम करेंगे, वो वहां पर काम आएगा। कायनात की जितनी डिग्रियां हैं दुनिया में रहने के लिए हैं, कब्र में काम नहीं आएंगी। ये MBBS है, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मां रब्बो का, मां दीन का, मां कुंता तकुल फी हक हाज़िर जल, वो कहे मैं PhD हूं, छोड़ दे, मैं MBBS हूं, मैं SP हूं, मैं CP हूं, मैं जनरल हूं, मैं कमांडर हूं, मैं फलां हूं। कोई डिग्री, कोई ओहदा काम नहीं आएगा, लेकिन खुदा की कसम कब्र में काम आएगा।
तो जो कुरान का हाफिज होगा, कुरान का कारी होगा, हदीस पाक में आता है यहाँ से सूरह यासीन आकर खड़ी हो जाएगी, इधर सूरह मुज़म्मिल होगी, इधर सूरह रहमान खड़ी हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये कुरान पढ़ने वाला था, ये कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था। रब कहेगा फरिश्तों चले जाओ, इस हाफिज के लिए जन्नत की बशारत। ये फजीलत हाफिज के लिए। मैं एक बात कहा करता हूँ, जब स्कूल सुबह बच्चे जाते हैं ना, कभी आप देखा करें, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, उन्होंने बस्ता उठाया होता है। तो आजकल रिवाज क्या है, उन्होंने बस्ता पीछे पहना होता है। बस्ते इतने भारी होते हैं कि अव्वल तो उठाने के लिए एक बंदा चाहिए उनके लिए, है जी। नहीं तो भारी भारी बस्ते उन्होंने पीछे उठाए होते हैं। और जब बच्चा को कुरान पढ़ने के लिए जाता है, उसने कुरान को सीने के साथ लगाया। अल्लाह, वो इस बात की दलील है, वो जो स्कूल के लिए जा रहा है, जिसने किताब को पीछे रखा हुआ है, वो ये ऐलान कर रहा है कि मैं जो इल्म हासिल करने जा रहा हूं ये पीछे ही रह जाएगा, ये आगे काम नहीं आएगा। जिसने कुरान को सीने से लगाया है वो बताता है, लोगों जो इल्म मैं हासिल कर रहा हूं ये मेरे साथ आगे कब्र में भी जाएगा। इसलिए वो इल्म हासिल करो जो कब्र में भी काम आए, जो हशर में भी काम आए। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे, बरकत दे। लेकिन सारे नहीं तो कम से कम एक बच्चा दीन के लिए वक्फ कर दो, इस्लाम के लिए वक्फ कर दो, कुरान के लिए वक्फ कर दो। उसे दीन का आलिम बनाओ, दीन का खादम बनाओ, उसे कुरान का हाफिज बनाओ, उसे दरसे निज़ामी पढ़ाओ, उसे मदरसे में दाखिल कर दो। और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, वहाँ पर वो जो डॉक्टर इंजीनियर होगा वो काम नहीं आएगा, कब्र में भी हशर में भी। वो जिसने टूटी हुई सफ़ों में बैठ के कुरान पढ़ा होगा ना, क़यामत के दिन भी तुम्हारी शफाअत करने वाला वही आएगा, वो काम आएगा बच्चा। इसलिए अपने बच्चों को, अपने घर का माहौल, अपनी नस्लों को संवारने के लिए आओ हम कुरान से अपना तल्लक जोड़ लें, हम कुरान के साथ वाबस्ता हो जाएं, हम कुरान की तिलावत करें, हम कुरान पढ़ा करें। आज वो वक़्त, अब वक़्त गुजर गया, हमें मोबाइल से फुर्सत नहीं है। एक वक़्त होता था कि जब हम सुबह सवेरे मस्जिद की तरफ जाते थे, हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आती थी। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सुबह उठकर कुरान पढ़ा करती थी। आज हम पर न घुसते हैं, बीमारियां, परेशानियां। उसका एक बहुत बड़ा सबब ये है कि हमने कुरान से अपना तल्लक तोड़ दिया। मुसलमान जब तक कुरान से वाबस्ता रहेंगे, और यही ईशा सब जो बयान करके गए कि कुरान सीखो, कुरान के साथ तल्लक जोड़ लो। जिसको कुरान का तर्जमा आता होगा ना, जो कुरान का आलिम बन जाएगा, फिर उसके जो है वो जहन खुलेगा, फिर पता चलेगा कि असल दीन है क्या और मुझे किस राह पे चलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ खुश नसीब बच्चों को जिन्होंने यहाँ से कुरान करीम हिफ्ज़ किया, और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद है। और फिर मेरी उनके साथ ये गुजारिश है, नसीहत है, समझ लें, कुछ बात समझ लें कि अपने इन बच्चों को अब इसी तरफ रखें, इन्हें वक्फ कर दे दीन के लिए। अब ये ना करें कि जब बच्चा कुरान का हाफिज हो गया, ठीक है, स्कूल की तालीम का सिलसिला भी करें, एकेडमी में पढ़ाएं, और हमारे मदारस के अंदर भी ये स्कूल की तालीम का सिलसिला जारी है, हमको इसके मुखालिफ नहीं है। मैट्रिक करे, FA करे, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर मैट्रिक और FA के इम्तिहान भी दिए हैं, और वो इसके साथ वाबस्ता रहे हैं, दरस निज़ामी भी किया उन्होंने और कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएँ। अब ये ना करें कि जी अब हाफिज बन गया है, अब हम इसको लेकर जा रहे हैं, अब इसे हम जो है ना वो बिजली का काम सिखाएंगे, अब हम इसे AC का काम सिखा देंगे, कल दुकान डाल के दे देंगे कि हाफिज इलेक्ट्रिक स्टोर। ये काम नहीं करना, आप इसको इस तरफ रखें। अल्लाह ताला आपको दारैन की बरकतें अता फरमाए। मैं हाफिज साहब के लिए भी दुआगो हूँ जिन्होंने इस मेहनत के साथ, कोशिश के साथ ये काम किया, और ये सिलसिला जारी है। और जितने इनके मामलीन अहबाब उनके साथ तामन करने वाले हैं, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए।